Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A very good afternoon to all of you. Dear students, I hope you all are well by the grace of Almighty Allah. Today I am back with another topic, digestion in amoeba. ये जो टॉपिक है ये न्यूट्रिशन इन एनिमल जो हम पढ़ रहे हैं, ये इसका लास्ट जो मैंने सेक्शंस में डिवाइड किया था, लास्ट टॉपिक है। ये टॉपिक कंक्लूड होने के बाद हमारा जो वो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स लेसन है, 7th साइंस का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ। अब तो ये टुडे आई एम टेलिंग यू अबाउट अमीबा। चूंकि बेटा तो वन की न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स या न्यूट्रिशन इन वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स। यहाँ पे आज एक नया ये है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अमीबा का चीज वनान। अमीबा हम किससे कहते हैं? अमीबा लॉकेट ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मीन्स जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, अमीबा इज एन माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म। ये सिंगल सेलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनिज्म, तम ऑर्गेनिज्म यम अपनी अचो सत हेको वुचित कि यम वुचित हेकान विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। फाउंड इन, ये कहाँ पे होते हैं? अब बात है कि अगर ये सिंगल सेलर्ड ऑर्गेनिज्म्स है, ये कहाँ पे होते हैं? दे आर फाउंड इन पाउंड वाटर। ये पाउंड वाटर में होते हैं। यु सर सर किस आबस मज आसान, विच हैज सेल मेम्ब्रेन। इनका क्या होता है? इनका एक सेल मेम्ब्रेन होता है, अराउंड डेंस न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होता है, एंड मेनी बबल लाइक वैक्यूल्स, और इनको बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं। अमीबा कंटिन्यूअसली चेंज इट्स शेप। ये इसकी डिफिनेशन है यहाँ पे बेटा, और मैं नीचे आपको दिखाऊंगी। ये जो मैंने आपको बताया अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अमीबा जो है ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है दैट वी कैन नॉट सी थ्रू आवर नेकेड आईज। हम अपनी आंखों से इनको नहीं देख सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। थ्रू विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन सी देम। और ये सिंगल सेलर होते हैं। ये कहाँ होते हैं? पाउंड वाटर में होते हैं। दे विच हैज अ सेल मेम्ब्रेन। यू सी दिस, यहाँ पे मैंने आपको पहले बना के रखा है यहाँ पे। ये क्योंकि अमीबा जो है कंटिन्यूसली चेंज इट शेप। इनकी जो शेप होती है ये कंटिन्यूसली इसको चेंज करते रहते हैं। अगर ये यहाँ मतलब अगर मैं ये इस पॉइंट आफ्टर सम टाइम इट विल बी लाइक दिस, ये ऐसे होंगे, दे विल बी लाइक दिस, और आफ्टर सम टाइम ये इस तरह की शेप में होंगे। दैट मीन्स कि यम अमीबा करान कंटिन्यूसली चेंज शेप पन। अब बात है यहाँ पे नीचे जो मैंने बात की है एक डेंस न्यूक्लियस की। ये आप समझो ये एक अमीबा है यहाँ पे, इसमें क्या क्या होता है? तो ये बेटा ये जो यहाँ पे है ये न्यूक्लियस है। क्या है ये? यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है राउंड डेंस न्यूक्लियस। ये राउंड डेंस न्यूक्लियस होता है इनमें। और ये जो यहाँ पे है ये सीडोपोडिया है। क्योंकि इसकी ये जो पी यहाँ पे साइलेंट रहता है बेटा, ये सीडोपोडिया है। इसको हम फॉल्स फीड भी कहते हैं, क्योंकि ये जो इसके बाद ये छोटे छोटे बबल लाइक है ये स्ट्रक्चर्स आपको आप देख रहे हैं, ये है, इनको हम कहते हैं फूड वैक्यूल्स। क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल्स। ये फूड वैक्यूल्स है। और यहाँ पे जो मैंने ये जो यहाँ पे है ये फूड पार्टिकल्स है जो, और ये यहाँ पे ये इसका जो बाहर की जो ये लाइन है इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या प्रोटेक्टिव कोड भी कह सकते हैं इसको। और अंदर वाला जो ये एरिया है यहाँ पे ये अंदर वाला एरिया जो है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ये जो यहाँ पे है इंजेस्टेड वेस्ट जो बाहर आता है जब डाइजेशन। अब बात हमें पढ़ना है, टॉपिक क्या है हमारा? डाइजेशन। क्योंकि जो अमीबा है इनमें डाइजेशन युस मज गसान सु कित पठन गसान। आई विल शो हियर। यू सी बेटा, ये जो यहाँ पे जो फूड है, ये जब फूड इंजेक्ट करते हैं, जब ये फूड लेते हैं
गुजा जब ये लेते हैं विच, जैसे मैंने आपको ये फॉल्स फीड जो इनका सीडोपोडिया, ये जो यहाँ पे गुजा है, ये अंदर इसको जो ही इनको महसूस होता है कि ये गुजा को फील करते हैं यहाँ, तो ये इनगल्फ करते हैं इस गुजा को। ये जब इनगल्फ होता है, ये फूड जो फूड पार्टिकल्स है ये इनगल्फ करते हैं, ये जब ये खाते हैं अंदर ले जाते हैं, तो ये जो यहाँ से है ये बंद हो जाता है, ये एरिया ये बंद हो जाता है, और फूड पार्टिकल्स कहाँ पहुंचते हैं, ये पहुंचते हैं फूड वैक्यूल्स में। कहाँ पहुंचता है फूड, फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल्स में पहुंचता है फूड। इसके बाद क्या होता है, अब ये जो गुजा यहाँ से यहाँ पहुंचा, फूड वैक्यूल्स में गुजा पहुंचा, यहाँ इसको डाइजेस्ट होना है। यहाँ पे जैसे आपको याद होगा कि जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे इंसान में डाइजेशन होता है, वैसे इनमें भी डाइजेशन होता है, लेकिन इनकी जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन दैट इज डिफरेंट। तो यहाँ पे जब गुजा फूड वैक्यूल्स में पहुंचता है, वैक्यूल्स में जब गुजा पहुंचा, यहाँ ये डाइजेस्ट होता है। इसको क्या यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस यहाँ पे सीक्रेट होते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दीज डाइजेस्टिव जूसेस ये जो फूड वैक्यूल्स जो यहाँ पे पहुंचे, ये फूड वैक्यूल में जो गुजा पहुंचा, जो फूड पहुंचा, तो ये विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस ये यहाँ पे डाइजेस्ट होता है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये गुजा जो है ये कहाँ पहुंचता है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म, क्योंकि ये जो यहाँ से ये एरिया जो अंदर का एरिया है, इस सारे एरिया को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये डाइजेस्टेड फूड पहुंचता है यहाँ साइटोप्लाज्म में, और यहाँ ये एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ। यहाँ ये गुजा जो साइटोप्लाज्म में है ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब होता है। और इसके बाद जो ये साइटोप्लाज्म से ये साइटोप्लाज्म से कहाँ जाता है ये फूड, ये फिर इसमें बाहर आता है, यहाँ पे जो बाहर निकलता है जो वेस्ट होता है, क्योंकि फूड यहाँ पे डाइजेस्ट होता है कंप्लीटली, डाइजेशन जो साइटोप्लाज्म में ही होता है ये कंप्लीटली डाइजेस्ट। तो जो बाकी वेस्ट मटेरियल जो इसका होता है वो यहाँ से इंजेस्ट वेस्ट जो है वो यहाँ से बाहर आता है। जो ये वेस्ट फूड जो है जिसको बाहर आना है यहाँ, इसको क्या होता है, ये बिल्कुल मतलब इनका कोई ये नहीं होता है, कोई स्पेशल जगह नहीं होती है जहाँ से ये फूड बाहर आता है। ये जब मूवमेंट करते हैं, ये इमेविया जब मूवमेंट करते हैं, और मूवमेंट करते करते इनका जो ये गुजा है ये पीछे से कहीं होल खुलता है, जैसे यहाँ पे ये बंद होगा वैसे ही कहीं पे होल खुलता है, तो ये बाहर आ जाता है ये गुजा। दिस इज ऑल अबाउट डाइजेशन इन इमेविया।